अगर कोई व्यक्ति लेट्स से रेकी सेशन लेता है, हाँ। कि कोई रेकी चैनल है, वो बात कर रहा है या उसको एक सेशन दे रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या उसका बीपी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या कितने समय के लिए ठीक होगा, या उस पर्टिकुलर दिन या 1-2 दिन के लिए आराम हो जाएगा? देखिए, अगर आप रेकी जो है वो एक एनर्जी हीलिंग थेरेपी है। आप कभी भी इसको किसी ऐसे चमत्कार से ना जोड़ें कि आज किसी ने एक रेकी सेशन लिया या एक हीलिंग सेशन लिया और वो जीवन भर के लिए ठीक हो गया। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो ये मिथ है, ये झूठ है। मैं मेडिसिन पे आपने जैसे बात की ना, कई बार ऐसा देखा है जो लोग डायबिटिक हैं, उनको बड़ा रोज़ एक वो लगता है ना कि मुझे रोज़ दवाई खानी पड़ रही है। तो अगर वो रेकी मतलब सेशन लेते हैं या फिर खुद रेकी सीखते हैं, हाँ। तो क्या उस चीज़ में भी थोड़ा-सा हेल्प मिले? बहुत आराम? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जिनको भी ग्लैंड फेलियर है। मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि आपको जैसे रोज़ टैबलेट खाने की ज़रूरत है, वैसे ही रोज़ हीलिंग की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं समझ एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो चैनल है सुधा रेकी फाउंडेशन, इसमें हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाई जाए, जिससे आप लोगों को डेली जो हमारा दैनिक जीवन है, उसमें हेल्प मिले। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा स्पेशल एपिसोड होने वाला है, उसके अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ के बारे में, जो आज हर घर में कॉमन हो चुकी है। जैसे अगर हम बात करें बीपी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। आज 90% अगर हम देखें, घरों में ये सब बीमारियाँ पाई जाती हैं। किसी घर में कोई ना कोई पेशेंट है, वो डायबिटीज़ होता है उसके, या फिर बीपी से रिलेटेड होता है। रेकी हीलिंग के ज़रिए हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आज का ये पूरा का पूरा वीडियो इस चीज़ पे होने वाला है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ सुधा रेकी फाउंडेशन के फाउंडर सुधा मैम। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। मैम, जैसे हम देख भी रहे हैं, हर घर में ये सब बीमारियां हो गई, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारी चेंज हो गई हैं। बिल्कुल। एक्सटर्नल फैक्टर भी उसके अंदर आ जाते हैं। हाँ जी। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? आगे क्या होगा और रेकी कैसे हेल्प करेगा इसमें? देखिए, चाहे हम डायबिटीज़ कह लें या हम ब्लड प्रेशर कह लें, आजकल एक थायराइड भी है, या हम कहें कि ग्लैंड फेलियर डिज़ीज़, ये जितने भी हैं, सब ग्लैंड फेलियर डिज़ीज़ हैं कि आजकल की जो जीवन शैली है, आप उसको खान-पान कह लीजिए। बड़े-बड़े शहरों में तो एक मेजर जो कारण है वो पॉल्यूशन ही है। गाँव वगैरह में तो नहीं है, लेकिन जब आप शहरों की बात करते हैं, और ज़्यादातर बीमारियां भी शहरों में ही पाई जाती हैं। गाँव या ग्रामीण क्षेत्रों में ये बीमारियां इतनी पाई भी नहीं जाती। लेकिन जिस तरह से और जिस स्पीड से ये जो बीमारियां हैं हमारे देश में फैल रही हैं, और धीरे-धीरे आप देख रहे हैं, पहले कोई भी ग्लैंड फेलियर डिज़ीज़ होने की एक एज होती थी कि 55 साल, 60 60 साल साल ओल्ड एज में होता था। ओल्ड एज में हाँ। कि इंसान बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होके उसके ग्लैंड्स जो हैं वीक हुए, और तब जाके ये बीमारियां होती थी। आज अगर आप देखें, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आपको छोटे-छोटे बच्चों में मिल जाएगी, और कुछ को तो माँ के पेट से ही आ रही हैं, क्योंकि मदर जो है डायबिटिक है। तो मेन जो हम इसका कारण देख रहे हैं, पोल्यूशन के अलावा आजकल की जो हमारी जीवन शैली है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, ओवर स्ट्रेस से ही जो है ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हम बहुत बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारे बॉडी के अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। उनकी जो देखभाल है वो पिट्यूटरी करता है। और जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो ये जो मैनेजमेंट है, ये कहीं न कहीं बिगड़ जाती है, और उनका इफ़ेक्ट जो है हमारे जो निचले ग्लैंड्स हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियास ग्लैंड है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है, इन सब ग्लैंड्स पे उस स्ट्रेस का असर पड़ता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो है इंसान बहुत ज़्यादा चीनी खाता था, ये बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, इसकी तो वजह उसको से शुगर हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी पैनक्रियास गड़बड़ होगा, वो आपके
स्ट्रेस के कारण होगा या फिर आपके इनडाइजेशन के कारण होगा। इनडाइजेशन जो है, बढ़ता हुआ इनडाइजेशन पेनक्रियास को इफेक्ट करने का बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी तरफ कभी भी लोगों का ध्यान नहीं जाता कि हमारा डाइजेशन खराब है। और जब एक लंबे समय तक आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपका लिवर बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, आपका गॉल ब्लैडर बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, पेनक्रियास का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपके गॉल ब्लैडर के साथ है। जितना स्ट्रेस गॉल ब्लैडर पे आएगा, उसका इनडायरेक्ट स्ट्रेस जो है आपके पेनक्रियास पर आता है। और इंसानों को गैस बन रहा है, खाने के बाद बदहज़मी हो जा रही है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को लोग क्या करते हैं, कोई गोली खा ली या कोई चूरन खा लिया या अपनी थोड़ी बहुत जो है फूड हैबिट्स जो है चेंज किया कि मुझे तो इसके बिना खाना हजम नहीं होता, मुझे तो उसके बिना। तो ये आप धीरे-धीरे जो है कन्वर्ट हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल आपकी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल आपके शरीर की ज़रूरत क्या है और किस तरीके से अब आप जो हो डायबिटीज़ जैसी बीमारी की चपेट में आ जाते हो। तो सबसे पहला जो हम काम कर सकते हैं, अपने पेट को ठीक रखना। ठीक है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें हम कहते हैं कि हर रोग का कारण हमारा पेट है और पेट का ध्यान आजकल कोई नहीं रखता। आप देख रहे हो, छोटे-छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े-बूढ़े हैं, आप जंक फूड्स पर पूरे के पूरे डिपेंड हो चुके हो। बिना जंक फूड के आजकल कोई खाना नहीं खाता है। तो ये बहुत छोटी-छोटी से कारण हैं कि आजकल इतनी कम एज में क्यों ये ग्लैंड फेलियर डिजीज़ हो जा रहे हैं। मैम, रेकी इस चीज़ के अंदर कैसे हेल्प कर सकता है? रेकी हमारी 7 चक्रा हीलिंग जो है बेस्ट हीलिंग मेथड है हमारे पास। जब हम 7 चक्रा हीलिंग करते हैं, हम एक-एक चक्र को अपने हील करते हैं और हमें जो मेन फोकस है वो हमारे सोलर प्लेक्सेस या हम जिसे बोलते हैं मणिपुर चक्रा पे होता है। क्योंकि मणिपुर चक्रा जो है वो सबसे बड़ा चक्र है जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम ग्लैंड्स और मैक्सिमम ऑर्गन्स आते हैं। हमारा एड्रिनल ग्लैंड, हमारा पेनक्रियास ग्लैंड, हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें लिवर है, स्प्लीन है, हमारे इंटेस्टाइन है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, किडनीज है, ये सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो हैं हमारे मणिपुर चक्र के अंडर आते हैं। अगर हमारा मणिपुर चक्र ठीक है, आज भी हम कितने भी लोगों की स्कैनिंग करते हैं, 90% लोगों का मणिपुर चक्र जो है डिसबैलेंस है बिकॉज ऑफ आपका लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ फूड हैबिट्स। किसी के भी फूड हैबिट्स आजकल ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आज का जितना भी आप कह लीजिए टीनेजर है या आपका जितना भी बच्चे लोग हैं, पूरी रात जगते हैं और पूरा दिन सोते हैं। करेक्ट, मतलब उनका स्लीपिंग पैटर्न ही चेंज हो गया है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए हमारा करेक्ट स्लीपिंग पैटर्न ही बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जो दो हमारे ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, ये प्रकृति ने सूर्य और चंद्रमा के अकॉर्डिंग उनको प्लान कर रखा है। तो जिस टाइम सूरज उगता है उस टाइम आप चंद्र नाड़ी में खो के सो जाते हैं और जब चंद्रमा आता है तो आपकी सूर्य नाड़ी को आप जागृत करते हैं फोर्सफुली। तो ये जो बॉडी का हीट एंड कोल्ड है, ये तो टोटल डिस्टर्ब है और इसकी जो डिस्टर्बेंस है वही इन सब रोगों का कारण बनी हुई है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस यहाँ चाहिए कि जो प्राकृतिक हमारा स्लीपिंग पैटर्न है हम उसको फॉलो करें। और रेकी में सेल्फ हीलिंग हम कर रहे हैं, 7 चक्रा हम हीलिंग कर रहे हैं और मेन फोकस जो है, जब आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा हीलिंग दें अपने स्प्लीन को, अपने गॉल ब्लैडर को, अपने लिवर को, अपने किडनीज को। नाम लेके आपने उनको हीलिंग देना है कि मेरा लिवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरी किडनीज बिल्कुल ठीक है। जब हम 24 पार्ट्स की हीलिंग कर रहे हैं रेकी में, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के एक-एक पार्ट को अलग से हील करना है और चक्रा हीलिंग हमें अलग से करनी है। जब हम मणिपुर चक्रा को हील करते हैं, जब हम सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसको चार्ज करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारे जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगी ये जो रात का जगना और दिन का सोना है, ये हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। नहीं तो ना तो आपका पेट कभी ठीक होगा और ना ही आप इन बीमारियों से बच पाएंगे। जैसे हमारे जो वीडियोस हैं अभी, एक तो जो रेकी चैनल्स है उनके लिए काफी यूजफुल होते हैं, दूसरा हाँ। एक आम जनमानस जो है वो वीडियोस देखता है ना। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति लेट्स से रेकी सेशन लेता है, हाँ। ठीक है, कोई रेकी चैनल है वो बात कर रहा है या उसको एक सेशन दे रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या उसका बीपी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या कितने समय के लिए ठीक होगा, या उस पर्टिकुलर दिन या 1-2 दिन के लिए आराम हो जाएगा? देखिए, अगर आप रेकी जो है वो एक एनर्जी हीलिंग थेरेपी है। आप कभी भी इसको किसी ऐसे चमत्कार से ना जोड़ें कि आज किसी ने एक रेकी सेशन लिया या एक हीलिंग सेशन लिया और वो जीवन भर के लिए ठीक हो गया। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो ये मिथ है, ये झूठ है। आपके शरीर को आपको डेली एनर्जी देनी होती है तब वो चलता है। आप रोज खाना खाते हैं। तो रेकी जो है डेली हीलिंग प्रैक्टिस है। चाहे आप उसको सीख कर खुद सेल्फ हीलिंग कीजिए या फिर आप किसी से अगर हीलिंग ले रहे हैं। और ये तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को या अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अगर आपने किसी से 11 दिन की हीलिंग ली है या मुझसे 21 दिन की हीलिंग आपने ली और आपको हीलिंग से आराम आया है, तो इस विधा को आप खुद सीखिए और जीवन भर इस एनर्जी को अपने साथ जोड़िए। क्योंकि 10 से 15 मिनट अगर आप रेकी के खुद को देते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप खुद ही निजात पा सकते हैं। आपको एक्सपेंसिव रेकी हीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा लेवल 1-2 का कोर्स करें, रेकी को सीखें और अपनी सेल्फ हीलिंग रोज़ करें। आप ये सोचें 4 दिन कुछ करने से कुछ हो जाएगा, 10 दिन कुछ करने से नहीं। देखिए, आप जब मेडिसिन खाते हैं किसी चीज़ की, वो मेडिसिन कब तक आराम आपको करती है? लाइफ टाइम मेडिसिन आप किसी चीज़ की नहीं खा सकते, उसके अलग से साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन रेकी एक ऐसी चीज़ है कि आपने उसको कॉल करना है और खुद को दे देना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं मेडिसिन पे आपने जैसे बात की ना, कई बार ऐसा देखा है जो लोग डायबिटिक हैं उनको बड़ा रोज एक वो लगता है ना कि मुझे रोज दवाई खानी पड़ रही है। हाँ। तो अगर वो रेकी मतलब सेशन लेते हैं या फिर खुद रेकी सीखते हैं, हाँ। तो क्या उस चीज में भी थोड़ा सा हेल्प मिले? बहुत आराम मिले? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जिनको भी ग्लैंड फेलियर है, मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि आपको जैसे रोज़ टैबलेट खाने की ज़रूरत है, वैसे ही रोज़ हीलिंग की ज़रूरत है। तो एक ना एक दिन फिर टैबलेट कम होती चली जाए। टैबलेट कम बिल्कुल होती चली जाएँगी, लोगों की टैबलेट छूटी भी हैं, लेकिन मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि दवाई छोड़कर आप हीलिंग लें। नहीं, दवाई के साथ आप हीलिंग करना शुरू करें और हीलिंग करते एक ना एक दिन आपकी दवाई भी छूटेगी, दवाई कम भी होगी और जो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, कम से कम वो आपके शरीर पे नहीं आएँगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है ना कि इन दवाइयों के और साइड इफेक्ट हो जाते हैं और कोई नई बीमारी आ जाती है। एट लास्ट जो इनका एंड रिजल्ट आपको मिलता है कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर। ये जितनी भी आपके आर्टिफिशियल हार्मोन्स ही हम इनको कहते हैं। आप चाहे पेनक्रियास के हार्मोन्स ले रहे हैं, एड्रिनल के हार्मोन्स ले रहे हैं, अब बेसिकली आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स अपनी बॉडी को दे रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली बॉडी को जाएगी तो वो कहीं ना कहीं और आपके ऑर्गन्स पे या फिर और आपके ग्लैंड्स पर इफेक्ट डालती ही है। मैम, इसके लिए रेकी का कौन से लेवल की रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई सीखना भी चाहे? अगर सिर्फ आपको शुगर के लिए या बीपी के लिए या अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए रेकी सीखनी है, आप लेवल 1-2 तक भी सीख सकते हैं क्योंकि सेल्फ हीलिंग उसमें प्रॉपरली आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए आपको लेवल 3 पर आना पड़ेगा क्योंकि उसमें स्पेशल सिंबल हैं क्रॉनिक डिजीज़ के लिए। तो अगर बेसिक फिजिकल हेल्थ के लिए आपने रेकी सीखना है तो लेवल 1-2 तक सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको है तो क्रॉनिक डिजीज के लिए आपको लेवल 3 में आना पड़ेगा। मैम, आपने यहाँ पे एक बात की चक्रा क्लीनिंग, हाँ। है ना? यहाँ पे एक चक्रा बैलेंसिंग होता है, एक चक्रा क्लीनिंग होता है। हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, चक्रा की क्लिनजिंग के वहाँ कुछ डिपॉजिट तो नहीं है,
कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स जमा होते हैं डेली बेसिस पे, आपको पता है। रोज हमारी बॉडी जो है टॉक्सिन जमा करती है, और रोज जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे ब्लड में जो एनर्जी है, जो पावर है, वो उन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे शरीर में हो रहा है। लेकिन जब हमारे ग्लैंड्स थक जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर की वो ताकत कम होती है और वो टॉक्सिन्स जो हैं वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तब हमें अपने बॉडी क्लिनजिंग, ऑरा क्लिनजिंग और चक्रा क्लिनजिंग की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है, कोई चक्रा या तो हाइपर एक्टिव है या फिर लो एक्टिव है। तो अगर हाइपर एक्टिव भी है तो भी हमें उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अगर वो लो एक्टिव है तो भी हमें वहाँ बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है चोकुरे हमारा पावर सिंबल है, वो चार्जिंग भी कर रहा है, चक्रा को एनर्जाइज भी कर रहा है, क्लेंस भी कर रहा है। और जो हमारा सेहेकी है वो बैलेंसिंग सिंबल है, वो हमारे चक्रा को बैलेंसिंग करता है। तो ये दोनों तरह से हमें चक्रों पे काम करने की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हमें क्लिनजिंग की भी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हमको बैलेंसिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैम अब जाते जाते लास्ट में एक सवाल, इसके लिए जो स्पेशली जो रेकी चैनल्स हैं उनके लिए है ये पूरा, कौन सा सिंबल वो यूज़ कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए या और भी जो हमारे ग्लैंड फेलियर डिजीज़ हैं, या तो हम उन पे 1-2-1-1 करते हैं, जो कि हमारे 1-2-1-1 हमारे स्टूडेंट तुरंत समझ जाएंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं या जो रेकी को नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि क्लिनजिंग, बैलेंसिंग, हीलिंग और रेकी को स्टेबलाइज करना। तो ये जो हमारी 1-2-1-1 की थेरेपी है, ये बहुत सफिशिएंट है पर्टिकुलर ग्लैंड के लिए। लेकिन अगर कहते हैं ना किसी को शुगर बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे टाइम से है, या वो बीपी की बहुत लंबे टाइम से वो कर रहे हैं, तो वहाँ हमको 1-2-4-1 या फिर 1-2 ज़ोनार 1 की ज़रूरत पड़ती है। हमारा ज़ोनार सिंबल है, उसकी हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें मास्टर सिंबल की वहाँ हीलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। मैम जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है वो उनके लिए मतलब अगर मान लो जो रेकी चैनल किसी का सेशन ले रहे हैं और काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करें? क्योंकि आज जितना भी हमने डिस्कस किया इसके पीछे जो रूट कॉज़ है वो कहीं न कहीं स्ट्रेस। स्ट्रेस है, बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस के लिए हमारा थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा की हमें क्लिनजिंग भी चाहिए, बैलेंसिंग भी चाहिए और उसका एक्टिवेशन भी चाहिए। तो हम अपने आज्ञा चक्र को चार्ज, एक्टिवेट एंड बैलेंस करते हैं विद सिंपल सिंबल चोकुरे। चोकुरे से ही एक चोकुरे बनाकर हम चार्ज, एक्टिवेट एंड बैलेंस कर सकते हैं अपने आज्ञा चक्र को। और अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के साथ या एंजाइटी स्ट्रेस के साथ कोई आया है, तो हम उसको क्लिनजिंग मतलब क्राउन चक्र की, आज्ञा चक्र की और उसके जो थॉट प्रोसेस है उसकी पूरी क्लिनजिंग हम देते हैं। और कहीं ना कहीं हम हार्ट चक्र पे भी देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है इमोशंस के रूप में हमारे हार्ट चक्र को भी ब्लॉक करता है। तो जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेस को लेकर आता है तो दो जगह हम हीलिंग करते हैं, एक आज्ञा चक्र पे और एक हार्ट चक्र पे। मैम एक जाते-जाते लास्ट सवाल है हाँ। कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेरीज आ रहे हैं कि उन्होंने कहीं और से सीखा है, लेकिन वीडियोस देख के लग रहा है कि उन्हें आपसे सीखना चाहिए, वो बहु- क्या करें? बहुत से लोग आ रहे हैं, और मुझे बहुत इस चीज़ में अजीब भी लगता है कि मास्टर, ग्रैंड मास्टर तक लोगों ने कोर्स कर लिया, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो भी उनकी नॉलेज है या रेकी के जो भी पैटर्न्स हैं उनको समझने में या समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने फुल कोर्स भी कर लिया है और तब भी आज तक वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं रेकी कैसे करनी है, कौन सा सिंबल कैसे काम करता है, या हमारे हीलिंग के पैटर्न्स क्या होने चाहिए। बेसिकली जो नॉलेज नहीं है लोगों को, वो ये है कि क्या पैटर्न हो हीलिंग के लिए, किस बीमारी के लिए किस तरीके से इलाज किया जाए, या किस प्रॉब्लम के लिए किस तरीके से। लोगों को नोट्स तो मिल जाते हैं, सिंबल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उन सिंबल्स का क्या काम है, वो सिंबल कैसे काम करते हैं और किस प्रॉब्लम में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ की जो नॉलेज है
वो शायद मुझे लग रहा है लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, तभी लोग लौट लौट कर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब सुधा रेकी फाउंडेशन के साथ जब जुड़ रहे हैं और जब उनको चाहे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से या फिर जो लोग मुझसे आकर फिर से कोर्स कर रहे हैं, वो एक रिफ्रेशर कोर्स मैं उनको देती हूँ पूरा का पूरा। जहाँ से भी उन्होंने जहाँ तक सीखा है उस कोर्स की पूरी नॉलेज मैं 2 सेशन में स्टूडेंट्स को दे रही हूँ और बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। समस्त लोग आकर इतना थैंकफुल हो रहे हैं कि मतलब हमें पहले क्यों नहीं पता लगा या वो पहले क्यों नहीं जुड़े यहाँ से, जो कि वो इतना टाइम लोगों ने आप ये मानो 10 साल हो गए रेकी सीखे हुए, 12 साल हो गए रेकी सीखे हुए, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। तो ये है कि और जो रेकी मास्टर्स हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि जो लोग आपके पास कुछ सीखने आ रहे हैं, कम से कम उनको बेसिक नॉलेज तो दी जाए ना, बजाय इसके कि आपने सिर्फ नोट्स पकड़ा दिए या फिर एक रिकॉर्डेड अट्यूनमेंट दे के और आपने उनको चलता कर दिया। तो ये सब ना हो और अब जो यहाँ से रेकी सीख के जा रहे हैं, जो मेरे मास्टर्स हैं, वो इसी उसमें रेकी लोगों को सिखा रहे हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो भी अमेजिंग हैं कि अब वो सही नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से अगर आपके पास अगर कोई आता है जो बीपी पेशेंट है या फिर डायबिटीज़ है, तो कैसे आप रेकी हीलिंग के माध्यम से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप भी रेकी सीखें, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।